तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद जनता टीवी से खास बातचीत की और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल राजनीति और बयानबाजी कर रही है। अगर उनके पास बहुमत है तो वो साबित करके दिखाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल से मिला है। एक बार फिर से कांग्रेस ने ये मांग की है कि प्रदेश की सरकार अल्पमत में, इसलिए विधानसभा को भंग कर दिया जाए और चुनाव करवाए जाए, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है। लेकिन हरियाणा में विधानसभा का जो गणित है, संख्या बल है, वो क्या कहता है, विपक्ष का जो आरोप है उसमें कितना दम है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो जरूरी आंकड़ा है वो उनके पास है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। स्पीकर साहब, पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर जब से लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान जब 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस का समर्थन करने गए, उसके बाद से ही विपक्ष इस बात को लेकर आज जो वो बार बार आरोप लगा रहा है कि सरकार अल्पमत में है। राज्यपाल को 10 मई को एक ज्ञापन सौंपा गया। आज फिर कांग्रेस के नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में मिले हैं। क्या स्थिति है सर, जो विपक्ष मांग कर रहा है उसमें क्या कहेंगे? देखिए पवन जी, विधानसभा में आज की जो दलीय स्थिति है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 41 सदस्य, कांग्रेस पार्टी के 29 सदस्य हैं और जननायक जनता पार्टी के 10 सदस्य। तो इसके अंदर 5 जो हैं निर्दलीय हैं, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला और एक HLP के गोपाल कांडा। इस तरीके से कुल संख्या 87 बनती है। तो मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज राज्यपाल महोदय से मिले हैं, उन्होंने अपने समर्थकों की सूची भी दी होगी, क्योंकि केवल ये कहने से कि फलां व्यक्ति सरकार को अपोज कर रहा है, सरकार के साथ नहीं है, हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, उससे अच्छा अगर उनके पास कोई विधायकों का समर्थन प्राप्त है तो एक सूची जारी करें और जिन जिन विधायकों के समर्थन की वो बात करते हैं उन समर्थकों के जो सिग्नेचर लिस्ट है वो राज्यपाल को महोदय को सौंप करके ये मांग करें कि विधानसभा का जो सेशन बुलाया जाए। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय गौर करते। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ना उन्होंने कोई ऐसी सूची जो उनके समर्थन की सूची हो या कोई JJP की तरफ से, जैसा वो कह रहे हैं कि 10 लोग, कोई भी जननायक जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनकी तरफ से कोई पत्र अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नहीं है और ना ही उन्होंने हुड्डा जी को समर्थन देने की बात कही है। इसी प्रकार से जो 3 विधायक निर्दलीय, उन्होंने राज्यपाल महोदय को अभी तक भी कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं की है। उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की लेटर जो है वो राज्यपाल महोदय को दी है। लेकिन वो अब किसका समर्थन करते हैं, क्योंकि राज्यपाल महोदय को लिख करके देना आवश्यक है कि अगर वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं कि नहीं करते, ये तो अभी विचार का विषय है। ये एक उसके ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुड्डा जी आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिले हैं। निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय, उनके द्वारा जो एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो एक उनको एक ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन के ऊपर विचार करेंगे
और जो राज्यपाल महोदय जी का निर्णय होगा तो उसके मुताबिक हम काम करेंगे। इसका मतलब सर फिर अब लगातार जो लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान से अब तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के नेता खासतौर पर जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, ये केवल महज राजनीतिक तौर पर आरोप ही है। उनके पास जो एक पेपर पर संख्या होनी चाहिए खुद के विधायकों की या उनका समर्थन करने वाले जेजेपी के विधायकों की या उनका समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों की या किसी अन्य दल के विधायकों की हस्ताक्षर युक्त कोई चिट्ठी उनके पास नहीं है, इसका मतलब केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। देखिए, केवल राजनीतिक बयानबाजी, इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है, अल्पमत में है, ये मैं समझता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे वरिष्ठ जो नेता हैं उनको ये शोभा नहीं देता कि बिना आंकड़ों के कोई ऐसी बात वो करें। अगर उनके पास तथ्य हैं, अगर उनके पास 44 विधायकों का समर्थन है तो वो उनकी लिस्ट जारी करें, राज्यपाल महोदय को वो लिस्ट दें। लेकिन अभी तक जो विधानसभा की सदस्य संख्या जो अब इस समय 87 है, उसके अनुसार जो दलीय स्थिति मैंने आपको पहले कही, उसके मुताबिक नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। सर ये जो बार बार जिस तरीके से ये बात हो रही है कि अल्पमत में है सरकार, आपने भी कहा और राजनीतिक बयानबाजी है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्या विपक्ष के आंकड़े में या विपक्ष के दावे में वाकई में दम है? तो विपक्ष को अपने 44 सदस्यों के साथ राज्यपाल के सामने पेश होना चाहिए था। मैंने तो कल भी यही कहा था कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी अपने जो समर्थक हैं, जिनके बल पर वो ये दावा कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो उन समर्थकों को साथ लेकर के जाते, वहाँ पर परेड कराते और आदरणीय राज्यपाल महोदय जी को वो ये दिखाते कि इस बहुमत हमारे साथ है, आप इसका फैसला सदन बुला करके, सदन की बैठक बुला करके उसमें किया जाए। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। अपने भी जो उनके पूरे विधायक हैं 29 विधायक, वो भी साथ इकट्ठे नहीं ले गए, बाकी तो दूसरे विधायकों की तो बात ही क्या है। सर एक और आज बात आफ्ताब अहमद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो नेता किरण चौधरी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमने स्पीकर साहब को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर गई है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जबकि वो विधायक कांग्रेस से है। तो आपके पास सर कांग्रेस ने जो कोई चिट्ठी लिखी है, ऐसी चिट्ठी प्राप्त आपको हुई है क्या, और क्या उसके आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सर, क्या विचार कर रहे हैं? देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर आदरणीय आफ्ताब अहमद जी ने और बीबी बत्रा जी ने एक पत्र लिख करके दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीमती किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और उस हिसाब से उनको पार्टी उससे विधानसभा की सदस्यता जो है उनकी वो रद्द की जाए। अभी पत्र आया, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो हम करेंगे। किरण चौधरी की तरफ से तो कोई सूचना नहीं दी गई है सर, उनके अपने इस्तीफे के संबंधित या कोई भी उनकी तरफ से कोई अभी संपर्क नहीं है? नहीं, अभी तक श्रीमती किरण चौधरी का कोई भी इस बारे में संदेश अभी विधानसभा के पास नहीं आया। इन सबसे अलग एक सवाल ये भी है सर कि करीब 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, उससे पहले क्या इस बार मॉनसून सत्र बुलाए जाने की तैयारी है क्या, और अगर बुलाया जाता है तो विधानसभा सचिवालय तैयार है सर? देखिए, विधानसभा सचिवालय मानसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र बुलाने का निर्णय वो सरकार ने करना है और राज्यपाल महोदय जी उसका जो अनुमोदन है वो करके हमें भेजेंगे। जहाँ तक विधानसभा सेक्रेटेरिएट का सवाल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं कि मानसून सत्र जब भी कहेंगे हम वो बुलाएंगे। विधानसभा से अलग एक सवाल ये भी है सर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है 21 जून शुक्रवार को। पूरा जो वो जोश उत्साह है तमाम जगहों पर सर, पंचकुला में भी कार्यक्रम में आप उसमें मौजूद रहेंगे सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं और लोगों में इसकी शुरुआत होने के बाद किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं सर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, इसके लिए यूनेस्को के अंदर जिस प्रकार से 195 देशों को इकट्ठा करके योग को मान्यता दिलाई है, योग हमारे ऋषियों की, मुनियों की पुरातन परंपरा है, उसको पूरे विश्व में मान्य कराया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। कल पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंदर करोड़ों योगी योग के द्वारा अपने शरीर को साधने का, शरीर को जो स्वास्थ्य लाभ है उससे मिलेगा। और मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से पंचकूला के अंदर भी बड़ा एक कार्यक्रम, जिसमें कल मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा, लगभग 5000 जो विद्यार्थी हैं, अपने शहरवासी हैं, उसके अंदर शामिल होंगे। और मैं समझता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता दिलाना, योग को प्रचार प्रसार करना एक बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। हमारे जो पुरानी पद्धति है उसकी बहुत बड़ी एक जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो केवल राजनीतिक बयानबाजी सरकार के अल्पमत के मामले में कर रहा है। सरकार पूरी तरीके से जो आंकड़ा है विधानसभा का, उसके मुताबिक सरकार के पास पूरा बहुमत है, लेकिन विपक्ष बिना किसी तथ्यों के इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता का यह कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान जो है वो दिलवाई है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज उसी के चलते जो है वो लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और योग जो है वो लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।